मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनं मंगलम वीरशासनम। यहाँ सुप्रभात स्तोत्र चल रहा है और ये सुप्रभात स्तोत्र में 24 तीर्थंकरों की स्तुति के माध्यम से हमारा दिन कैसे प्रारंभ हो इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। सभी लोगों को ये सुप्रभात स्तोत्र पढ़ना चाहिए। अपन ने जो कल है 10वां नंबर का काव्य देखा था और आज जो है 11 नंबर का काव्य पढ़ते हैं, छंद पढ़ते हैं। ये अब दोहा रूप में है, अनुष्टुप छंद है जिसका पहले उच्चारण करते हैं। सुप्रभातम सुप्रभातम सुनच्छत्रम मांगल्यम परिकीर्तितम चतुर्विंशति तीर्थानां सुप्रभातम दिने दिने। सुप्रभातं सुनक्षत्रं मांगल्यं परिकीर्तितं चतुर्विंशति तीर्थानां सुप्रभातं दिने दिने। एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। दिने दिने मतलब प्रत्येक दिन। चतुर्विंशति 24, संस्कृत में चतुर्विंशति 24 तीर्थानाम तीर्थंकरों का सुप्रभातम प्रातः काल का स्तवन ध्यान। सुप्रभातम सुप्रभात रूप, सुनक्षत्रम उत्तम नक्षत्र रूप तथा मांगल्यम मंगल रूप परिकीर्तितम कीर्तन करने योग्य है। ठीक है, 3 बातें कही यहाँ पर। सुप्रभात रूप, सुनक्षत्र रूप और मांगल रूप। 24 तीर्थंकरों का ध्यान कैसे करने योग्य है? जैसे प्रातः काल जब आप उठते हो और सूर्य की किरणों को देखते हो, सूर्य के प्रकाश को देखते हो, तो सूर्य को देख के प्रसन्नता आती है। क्या आती है? उसको देख करके जैसे अंधेरे से निकल के उजाले में जाते हो तो एक नई ऊर्जा में जाते हो। तो ऐसे सुप्रभात, आप प्रातः काल का सूर्य देखना, बाल सूर्य, बूढ़ा सूर्य नहीं। कौन सा सूर्य देखना? बाल सूर्य देखा कभी? लालिमा वाला बाल सूर्य होता है, जन्म हो रहा है ना उसका, बालक सूर्य। जब प्रातः काल जब वो दिखे, जैसे समुद्र से दिख रहा हो या पहाड़ों के बीच से दिख रहा हो या आपके घर में किसी घर के छिप से दिख रहा हो, तो वो बाल सूर्य कहलाता है, लालिमा युक्त, वो बालक सूर्य है, उसको देखो। ठीक है ना? दोपहर तक तो वो युवा हो जाता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर शाम की लालिमा और सुबह की लालिमा में अंतर है। शाम की लालिमा में तो वृद्ध हो गया, वो तो जा रहा है, अब तो विदा हो रहा है, संसार से विदा हो रहा है। ठीक है ना? बिल्कुल हमारी तरह, जैसे हम जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं युवा का, फिर ढलने लगते हैं तो फिर विदा हो जाते हैं संसार से। ऐसे वो बाल सूर्य, जैसे बालक का जन्म होता है कितनी प्रसन्नता होती है, ऐसे जब बाल सूर्य सुबह उदित होता है तो उसको देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है, मतलब कि मन को शांत हो जाता है। ऐसे ही सुप्रभात की तरह आप प्रभु सुप्रभात हैं। जैसे सुप्रभात होते ही अंधकार दूर हो जाता है, सब कुछ स्पष्ट हो जाता है और सब प्रकाशित हो जाता है, ऐसे ही आपके दर्शन करने से प्रातःकाल में मेरा सुप्रभात हो जाता है।
मेरे अंदर की अज्ञानता दूर हो जाती है, मेरा मिथ्यापन दूर हो जाता है, अंदर की जितनी अशांति है वो दूर हो जाती है, बेचैनी दूर हो जाती है और बिल्कुल मेरे को फ्रेश हो जाता हूँ। माइंड बिल्कुल बहुत प्योर हो जाता है। इसलिए तो कहा प्रातः उत्थाय, प्रातः काल उठ करके सबसे पहले हमें जिनालय जाना चाहिए। पंडित आसाधर सूरी ने सागर धर्मामृत में स्पष्ट कहा है, यदि आपके घर में चित्तालय है तो सबसे पहले उठकर अपने चित्तालय में जाओ। इसमें जाइए, अपने घर के चित्तालय में जाइए, वहाँ पर आप प्रतिक्रमण करो, सामायिक करो, जाप करो, अपने भगवान हो तो अभिषेक करो। और फिर कहा है कि उसके बाद घरीवास के दर्शन नहीं कहलाएंगे, बोले उठ करके बड़े मंदिर में जाओ। किस में जाओ? जो विशाल बड़ा मंदिर है उसमें जाओ और उसमें जाकर के फिर वहाँ पर जाकर अभिषेक करना, अभिषेक करो, दर्शन करना है दर्शन करो। ऐसी विधि लिखी हुई है। बोले कि ये मंगल हैं। क्या है ये? मंगल हैं। तो प्रभु आप सुप्रभात हैं, हमारे लिए तो आप ही सुप्रभात हैं। बोले यहाँ 24 तीर्थंकर को सुप्रभात की उपमा दी गई है। तो सुप्रभात के पास जाएंगे तो मेरा तो सुप्रभात होना ही होना है। अच्छा सम्यक रूप से दिवस निकलेगा, दिन निकलेगा हमारा। तो आप सुप्रभात हैं। सुनक्षत्रम, आप क्या हैं? लोग बोलते हैं कि भाई अच्छा नक्षत्र कब आएगा, हमें काम करना है, मुहूर्त निकालो। ये पुनर्वसु है, ये वसु है, ये पुष्प नक्षत्र है, ये इस नक्षत्र में काम करो। आप भी सुनक्षत्र हैं। जब हमने आपको ही सुनक्षत्र मान लिया तो हमें दूसरे सुनक्षत्र की जरूरत ही क्या है? वो सुनक्षत्र क्या करेगा? वो शुभ नक्षत्र क्या करेगा? उसके लिए हम बैठे रहेंगे क्या? हम नहीं बैठने वाले। हम तो उठ के आए और आपके दर्शन कर लिए, शुभ नक्षत्र हो गया, शुभ मुहूर्त हो गया, शुभ लग्न हो गया। कहते हैं कि गुरु के मुख से जो निकल गया वो सब शुभ मुहूर्त हो गया, सब शुभ नक्षत्र हो गया। बोले महाराज जी इनकी कुंडली नहीं मिल रही, गुरु ने आशीर्वाद दिया ना, बोले सब मिल गए, जाओ आशीर्वाद, कल्याण हो बोल दिया ना, बस काम खत्म, कुछ नहीं सोचना तुम्हें। महाराज जी पंचणक का मुहूर्त, पंडित जी लोग कहते हैं भैया हम निकाल रहे हैं, और इसमें भी यदि गुरु बोले नहीं ऐसा नहीं ऐसा, तो वही मुहूर्त है, फिर हमारा मत लगाना। तुम्हें क्या सोचना। एक बार ऐसे ही क्या बोलते कि हमने किसी ने बोला महाराज जी हम ये कुछ खरीद रहे हैं, मतलब कोई मकान कुछ भी होगा, ऐसे सहज रूप से बोल दिया कि तुम क्या बोलते कि जाओ ले लो, ठीक है ना। अब वो घर में जाकर टेंशन हो गई, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता ना। उन्हें दूसरे पंडित दिखाया, अरे भैया अंधेरे में कैसे ले सकते हो? अंधेरा में ना, अंधेरा कौन सा होता है भाई, हमारे यहाँ सब उजाला ही उजाला होता, अंधेरा तो होता ही नहीं। बोले महाराज जी वो तो अंधेर लगी हुई है, कृष्ण पक्ष लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कृष्ण पक्ष लगा हुआ है। तो बड़ी गजब हो गया, कृष्ण पक्ष लगा हुआ है, कोई 11 की कोई तिथि हो, कुछ होगा, कृष्ण पक्ष लगा होगा। मैंने अच्छा ठीक है भैया मत करो तुम। तो बोले हम किन की माने? उनकी माने, इनकी माने। हम तक या तो तुम पोथी की मान लो या फिर हमारी मान लो। फिर जिस पंडित जी को लेके आ गए, तो मैंने पंडित जी क्या बात है? बोले महाराज जी मैं तो कह रहा हूँ जो आप कह रहे हो वो सही है, तो फिर तुमने इनको दूध में क्यों डाला? बोले इनने हमें बाद में बताया कि गुरु से भी पूछा था। ठीक है, हमने अब निकालो पोथी, तो न पोथी निकाली, मतलब पंचांग निकाला। हमने बताओ उसमें क्या लिखा है? तो बोले 11 से सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, अमर सिद्धि योग भी है, रवि योग भी है और पुष्प नक्षत्र भी है। हमने रह क्या गया तुम्हारा बस। अब क्या बचा? अंधेरे में भी अमृत सिद्धि आ गया, सर्वार्थ सिद्धि योग आ गया, ऊपर से कौन सा योग आ गया? उसमें पुष्प नक्षत्र भी था, जिस शुभ नक्षत्र माना जाता है। हमने कहा पुष्प नक्षत्र में तो सारी कार्य की सिद्धि की जाती है। बोले हाँ ये बात तो सही है। तो फिर तुमने क्यों बोला अंधेरा है? बोले मैं तो ये देख ला कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष ये देखा था बस।
मैंने कमाल के पंडित जी हो है। तो बोले नहीं नहीं, सब परिवार वालों महाराज ने जो कहा वो बेस्ट है, इससे अच्छा मुहूर्त ही नहीं हो सकता। हमने कहा लो पंडित जी तुम क्या चेंज हो जाते हो। तो मैंने कहने का मतलब है जो शुभ है, जो मंगल, जो अच्छा है, भगवान गुरु के दर्शन करो और कर दो। जब ये तुम्हें ना मिले तब ये सब देखा करो, जब तुम्हें ये ना मिले ना तब तुम अपना गणित लगाते रह करो। लेकिन जब तुम्हें प्यार से, भक्ति से, भाव से, पुण्य से मिल रहे हैं तो फिर तुम इनका क्या करो, सदुपयोग करो। सुनक्षत्रम, क्या बात है कि प्रभु हमें और नक्षत्रों की जरूरत नहीं है, हमें तो आप ही हमारे नक्षत्र। मांगल्यम, आप ही जब मांगल्य हैं, मंगल रूप हैं, हमें और किस मंगल चीजों की जरूरत है। मेरे ही मन में आ बसो, मंदिर में जाके क्या करूं। मेरे प्रभु तू मुझको बता, तेरे सिवा मैं क्या करूं। तेरी चमक के सामने दीपक जला के क्या करूं। मेरे प्रभु तो मुझको बता, तेरे सिवा मैं क्या कर। हम तुम्हारी चमक के सामने दीपक क्या जलाएं, फिर भी जलाना है, ठीक है ना, भाव। तो कह रहे हैं कि आप इतने मंगल हैं, जब आप सामने बैठ गए तो मुझे मंगल चीजों की क्या जरूरत है, ठीक है ना। तो ये भाव मतलब कि कितने भक्ति के अतिरिक्त भाव हैं, विशेष भाव हैं, है कि नहीं। तो सुप्रभात भी आप हैं, मतलब सुप्रभात मतलब आप ही सच्चे सूर हैं कि आपके पास जाने से मेरा अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है, मिथ्या ज्ञान दूर हो जाता है, इसलिए आप ही सुप्रभात हैं। सुनक्षत्रम, आप ही सुनक्षत्र हैं। अब नक्षत्र से जितने भी ग्रह हैं सब लगा लेना, जितने भी अच्छे ग्रह हैं, जितने भी नक्षत्र हैं, तारे हैं, सूर्य हैं, चांद हैं, जो भी कुछ है जो भूमंडल संबंधी, वो सब आप इसमें लगा लेना। एक एक उपलक्षण दे दिया है। उपलक्षण मतलब एक बात बता दी है तो शेष बात भी आप अपनी तरफ से लगा लो। माँ ने कहा बेटा कि मैं मंदिर जा रही हूँ, कौओं से इन पापड़ की रक्षा करना, कौए ना खा जाएं। ठीक है माँ, आपका पुत्र बड़ा आज्ञाकारी है, मैं बैठा, बिल्कुल चिंता मत करो। कबूतर आए तो खाओ, तोता आए तो खाओ, और पक्षी आए तो खाओ, बिल्ली आए तो खाओ, चूहा आए तो खाओ, और जैसी कौआ आया तो हगाओ। माँ ने क्या कहा था, कौए से रक्षा करना। कौआ उपलक्षण था, मतलब कौआ बोला मतलब सबसे इसकी रक्षा करना है। ऐसे ही हमने यहाँ सुनक्षत्र, भगवान को सुनक्षत्र कह दिया, इसका मतलब ग्रह भी आ गए, तारे भी आ गए, सब। भगवान आपसे अच्छा ग्रह कोई हो नहीं सकता, आपसे अच्छा नक्षत्र कोई हो नहीं सकता, आपसे अच्छा लग्न कुछ हो नहीं सकता, आपसे अच्छा कोई मुहूर्त हो ही नहीं सकता। और यहाँ मंगल का है तो जितने भी मंगल द्रव्य हैं, कलश भी मंगल द्रव्य है, झाड़ी भी मंगल द्रव्य है, पंखा भी मंगल द्रव्य है, दर्पण भी मंगल द्रव्य है। तो जितने भी मंगल द्रव्य हैं वो सब आप हैं। संसार में जितने भी मंगल द्रव्य बोले जाते हैं, चेतन कुछ मंगल द्रव्य होती हैं, कुछ अचेतन मंगल द्रव्य होती हैं। तो चेतन अचेतन जो भी मांगलिक हैं, जो शुभ सूचक हैं, शुभ कार्य कारक हैं, उन सब मंगल द्रव्य को हम आपको ही मानते हैं। तो ऐसे सुप्रभात रूप, ऐसे सुनक्षत्र रूप, ऐसे मांगल रूप जो चतुर्विंशति तीर्थानाम, क्या लिखा है श्लोक में, चतुर्विंशति तीर्थानाम, 24 तीर्थंकर का जो ध्यान है, परिकीर्तनम, परिकीर्तन करने योग्य हैं। ऐसे मंगल रूप परिकीर्तन करने योग्य 24 तीर्थंकर हैं, और इनके ध्यान से सुप्रभातम दिने दिने, क्या बोला है, प्रतिदिन मेरा कैसा हो, सुप्रभात हो।
आगे 12 नंबर का श्लोक है, काव्य है, पढ़ते हैं उच्चारण रूप में। सुप्रभातम सुनच्छत्रम श्रेयः प्रत्यभिनंदितम प्रत्यभिनंदितम देवता ऋषयः सिद्धा सुप्रभातम दिने दिने। सुप्रभातम सुनक्षत्रम श्रेयः प्रत्यभिनंदितम देवता ऋषयः सिद्धः सुप्रभातम दिने दिने। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। देवता अर्हंत देव, ऋषयः मुनिजन, चा और सिद्धः सिद्ध, दिने दिने प्रत्येक दिन, सुप्रभातम सुप्रभात रूप हैं, तथा वह सुप्रभातम सुप्रभात सुनक्षत्रम उत्तम नक्षत्र रूप, तथा श्रेयः कल्याणकारी और प्रत्यभिनंदितम उत्तम मंगल रूप माना है। इस श्लोक में जब देखेंगे तो अपन सोचेंगे कि सुप्रभातम सुनक्षत्रम, ये लाइन तो ऊपर वाले में भी आई हुई है, फिर नीचे देने की क्या जरूरत है। ध्यान रखना दो चीजों में, अध्यात्म और भक्ति, आगम नहीं, सिद्धांत नहीं, अध्यात्म और भक्ति, दो चीज में पुनरावृत्ति का दोष नहीं लगता है, पुनः पुनः बोलने का दोष नहीं लगता है, बार बार उसी बात को बोलने का दोष नहीं लगता है। लेकिन न्याय ग्रंथ में जाओगे, सिद्धांत ग्रंथ में जाओगे तो तुरंत गला पकड़ लेंगे। ये बात तो आपने पहले कही थी, दोबारा क्यों कह रहे हो, हमें पहले समझ में आ गई थी, आपको समझाने की जरूरत नहीं है, तो वहाँ पे दोष बोलेंगे। लेकिन अध्यात्म में आप पुनः पुनः बार बार वही बात बोलो, जैसे कि भगवान आप निरकसाय हैं, ठीक है ना, फिर आगे जाके बोले भगवान आप आकसाय हैं, है तो बोले अभी तो निरकसाय बोला था। भैया हमें वहाँ निरकसाय बोलने में भगवान की स्तुति में अच्छा लग रहा था, और हमें यहाँ पर आकसाय बोलने में अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, तो आपको दिक्कत क्या है। वहाँ बोला था निष्कर्म, आप भगवान कैसे हैं, निष्कर्म हैं, और हमें बोलते हैं यहाँ अकर्म, आप क्या हैं, कर्म रहित हैं, आप निर्कर्म, आप कर्म रहित हैं। हम कुछ भी बोलते रहें, हम बोले कलंक रहित हैं, बोले कलंक रहित का अर्थ तो वही होता है ना, है मतलब कर्म रहित, उसका अर्थ भी कर्म रहित ही होता है ना। तो फिर आप बार बार घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हैं। हमें भगवान के प्रति इतना अनुराग है, ठीक है, तो हमें बार बार वो स्तुति करने में वो शब्द बार बार पुनः पुनः आते हैं। ऐसे ही आप जब आध्यात्मिक ग्रंथ पकड़ोगे, समय सार ग्रंथ आदि पकड़ोगे, तो आप लोग घूम फिर के बात वही हो रही है। पहले भी कह रहे थे राग द्वेष मत करो, यहाँ भी कह रहे राग द्वेष मत करो, वहाँ भी कह रहे थे मोह मत करो, यहाँ कह रहे थे परद्रव्य से भिन्न बात कह रहे थे, आगे भी परद्रव्य से भिन्न बात कह रहे हैं। आखिर बात क्या है, बार बार क्यों कह रहे हैं। बोले जब तक तुम्हें समझ में ना आ जाए। तो आध्यात्मिक ग्रंथ में और भक्ति परक ग्रंथों में पुनरावृत्ति का दोष नहीं लगता है, पुनः पुनः उसको बार बार कहा जा सकता है। इसलिए यहाँ भी सुप्रभातम सुनक्षत्रम, उसको कभी को अच्छा लगा तो हमने फिर बोल दिया कि भगवान कुछ भी कहो, आप हो तो सुप्रभाती, अब कुछ भी कहो, हो तो सुनक्षत्र भी, सारी बात करने के बाद भी कुछ भी कहो, आप हो तो ऐसे ही। तो इसलिए बार बार ऐसी बात आ ही जाती है। तो कह रहे हैं अरहंत देव, अरहत शब्द आया है, अरहंत देव, देवता शब्द आया है, वो अरहंत का लगाएंगे। और ऋषिहा, ऋषि मतलब मुनिजन, और सिद्धा, सिद्धा, ये तीन चीज़ें होती हैं, अरहंत सिद्ध साधु, ये तीन जो हैं
ये लगाने का रखना। अरहंत सिद्ध साधु पुराण ग्रंथों में अनेकों जगह इसको उपयोग किया गया है, आचार्य उपाध्याय का उपयोग नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि आचार्य उपाध्याय एक पद व्यवस्था है, वो तो उसमें आ जाते हैं, किसमें? साधु में ही समाविष्ट हो जाते हैं। आप चत्तारी मंगल पाठ भी पढ़ेंगे तो उसमें भी आचार्य उपाध्याय का नाम नहीं मिलेगा। साधु मंगलम, साधु लोगोत्तमा, साहु शरणम पवज्जामी, यही आएगा। आचार्य उपाध्याय नहीं दिया उसमें। क्यों? क्योंकि सर्वश्रेष्ठ पद तो साधु का ही है। सर्वश्रेष्ठ पद कौन सा है? साधु का, जो ज्ञान और ध्यान में लीन रहते हैं वो साधु का है। आचार्य उपाध्याय तो उस साधु की एक पदवी है, एक व्यवस्था के रूप में, कि आप जो है दीक्षा दो, आप शिक्षा दो, आप प्रायश्चित दो, आप शिष्यों को पढ़ाओ लिखाओ, एक जिम्मेवारी है, एक जिम्मेवारी है। इसलिए समाधि काल में वो जिम्मेवारी को हटा दिया जाता है। अब वो तुम्हारी जिम्मेवारी खत्म हो गई, अब तुम साधु रूप में हो। तो साधु रूप में समाधि किस रूप में होना है? साधु रूप में होना। जिम्मेवारी लेकर के गए तो समाधि नहीं कहलाएगी। अपनी जिम्मेवारियों का विसर्जन करके जाना पड़ेगा, उसका त्याग करके जाना पड़ेगा। आज से अब मेरी कोई जिम्मेवारी किसी शिष्य की नहीं है, इनका भी मैं त्याग करता हूँ, ऐसा त्याग करना पड़ता है। ठीक है। यद्यपि उस पद के जो गुण हैं उनका गुणों का त्याग नहीं होता, लेकिन व्यवहारिक जो जिम्मेवारियां हैं उनका क्या हो जाता है? त्याग। तो तीन ही पद शाश्वत हैं, अरहंत, सिद्ध और साधु। तो इसलिए यहाँ भी इनने तीन ही नाम दिए, देवता, ऋषियः, सिद्धा। देवता, ऋषियः, सिद्धा। देवता मतलब अरहंत भगवान दिया, ठीक है ना, ऋषियः मुनिजन दिया, और सिद्धा सिद्ध भगवान। देवता उपदेश देंगे, ऋषि बनो, ऋषि से तुम सिद्ध बनो। इस प्रकार से अरहंत, सिद्ध और साधु। अरहंत सिद्ध साधुभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्री अरहंत सिद्ध साधुभ्यो नमः। ऐसा जाप भी कर सकते हैं सुबह प्रातः काल उठ करके। तो बोले ऐसे अरहंत, सिद्ध और साधु जो हैं दिने दिने, प्रत्येक दिन सुप्रभातम। अब ऊपर आ जाइए, सुप्रभातम सुनक्षत्रम श्रेयः प्रत्यभिनंदितम। आप ही क्या है? सुप्रभातम, आप सुप्रभात है। सुनक्षत्रम, आप ही क्या है? सुनक्षत्र हैं। श्रेयः, आप ही श्रेय हैं। श्रेय मतलब कल्याणकारी, आप कल्याणकारी हैं, आप कल्याण को देने वाले हैं। जगत में और इनके अलावा कोई कल्याण देने वाला नहीं है। यदि मेरी आत्मा का कोई कल्याण करेगा तो आप ही हैं, अरहंत, सिद्ध और साधु रूप। यही हमारा आत्म कल्याण करने वाले हैं। तो श्रेय कल्याणकारी, प्रत्यभिनंदितम क्या बोल रहे हैं? उत्तम मंगल रूप है, प्रति अभिनंदितम। अभिनंदन क्या कहलाता है? अभिनंदन। हम तो वैसे बोलते हैं अभिनंदन, मतलब कि भैया अभिनंदन है, हम आपका नमन करते हैं। अभिनंदन, नंदन मतलब होता है जो सतत आनंद दे, उसे नंदन कहते हैं। परमानंद, ठीक है। नंदन, नंदन मतलब आनंद। और अभी लग गया तो जहाँ अंदर से भी और जहाँ बाहर से भी जो क्या मिले? आनंद दे। तो ऐसे आनंद देने वाले, तो जो मंगल चीज़ें होती हैं वो आनंद देती हैं। जितनी भी मंगल चीज़ें हैं वो आनंद देने वाली होती हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप अभिनंदन, प्रति अभिनंदनम, आप बार बार हमें मंगलकार रूप हैं, हमारे कार्यों में मंगलता आए उसके लिए आप अभिनंदन स्वरूप हैं। प्रत्यभिनंदनम, ठीक है, समझ में आया ना? तो मंगल रूप माना गया है, उत्तम मंगल रूप माना गया है। मतलब संसार में इससे बड़ा मंगल और कोई हो नहीं सकता। इसलिए अपन बोलते चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, शेद्धा मंगलम,
साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्बो मंगलम। अरहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साधु मंगल है और केवली प्रणीत जो धर्म है, जो उनका उपदेश है, वो हमारे लिए मंगलकारी है। तो बोले कि यदि इस प्रकार से मेरा प्रातः काल का जो दिन है, प्रातः काल का जो समय है, वो इनसे मेरा मंगल होता है, कल्याणकारी होता है, तो मुझे वही चाहिए। मुझे और कोई सूर नहीं चाहिए, मुझे और कोई नक्षत्र नहीं चाहिए, मुझे और कोई संसार में कहे कि मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो आप ही चाहिए। ठीक है ना। ऊपर अपन ने 24 तीर्थंकर। अब आप देखो जरा, समझो, कवि के भाव को समझो। वर्तमान में जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उनकी वंदना करो, उनसे तुम्हारा सुप्रभात होगा। और जो शाश्वत पद है अरहंत सिद्ध साधु, उनसे भी तुम्हारा मंगल होगा। दूसरे काव्य में कोई अरहंत सिद्ध में किसी का नाम नहीं है, ध्यान रखना। 24 तीर्थंकर में तो नाम ही होगा, वहाँ पर कोई नाम लेके ही बोलना है। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, ऐसे नाम लेकर ही आपको सुप्रभात करना है। ओम ह्रीम श्री आदिनाथेंद्र नमः, ओम ह्रीम श्री अजितनाथेंद्र नमः, ओम ह्रीम श्री संभवनाथेंद्र नमः, ओम ह्रीम श्री अभिनंदनेंद्र नमः। ऐसे क्या करना है आपको? भगवान का नाम लेकर ही अपना सुप्रभात प्रारंभ करना है। तो ऊपर वाले छंद में तो 24 तीर्थंकर का उन्होंने जजमेंट दिया है, लेकिन नीचे वाले में जितने अरहंत हो चुके हैं, जितने अरहंत हैं और जितने अरहंत होंगे, जितने सिद्ध हो चुके हैं, जितने सिद्ध हैं और जितने सिद्ध होंगे, जितने साधु हो चुके हैं, जितने साधु हैं और जितने साधु होंगे, ऐसे अरहंत सिद्ध साधु, कोई नाम नहीं, कोई नाम नहीं है यहाँ पर। पंच परमेष्टि में कोई नाम नहीं होता, ध्यान रखना। पंच परमेष्टि में सिर्फ गुण होते हैं। क्या होते हैं? गुण। सिद्ध के गुण, अरहंत के गुण, आचार्य के गुण, उपाध्याय के गुण और साधु गुण। उन गुणों को नमस्कार होता है। प्रथम देव अरहंत सुसिद्धांत जो, गुरु निर्गंथ महंत मुक्ति पंथ जो। ये इसमें क्या है? सिर्फ गुणों के नाम हैं। प्रथम देव अरहंत है, दूसरा सुसिद्धांत है, तीसरा निर्गंथ गुरु है। ये गुणों के नाम बताए हैं। तो बोले इस प्रकार से यहाँ भी जो शाश्वत अरहंत सिद्ध साधु हैं, यहाँ आचार्य उपाध्याय नहीं, वो शाश्वत नहीं है। तो ये तीन जो है, ये शाश्वत वाले जो हैं, इनके गुणों को नमस्कार करते हैं, इनको हम ध्याते हैं। यही हमारे लिए नक्षत्र रूप हैं, यही हमारे लिए सुप्रभात हैं, यही हमारे लिए श्रेया है, यही हमारे प्रत्यभिनंदित हैं। तो इस प्रकार से इनसे हमारा क्या हो? प्रातःकाल प्रत्येक दिन कैसा हो? सुप्रभात हो, मंगल रूप हो, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। शेष विषय कल। आज इतना ही। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।